खालिद, इसमें मैं ये समझना चाहूंगी कि यहाँ आपने कौन सी वो चीज़ें थी जो सर्वे करते वक्त समझी है। जैसे जेडीएस का ये रीजन है तो ये वहाँ से क्या वाकई चौंकाने वाले नतीजे हैं कि बीजेपी तीसरी पार्टी के तौर पर या तीसरे पायदान पर खिसक जाती है? देखिए, अगर आप असेंबली इलेक्शंस के देखेंगे नज़रिए से तो यहाँ पे जो है 2018 में भी बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। जो चेंज हुआ था वो लोकसभा इलेक्शन में हुआ था कि जो वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ गए थे और जेडीएस को नुकसान हुआ था, जो कि वापस जब असेंबली इलेक्शंस में इसमें आ रहे हैं तो वापस वहाँ पे जो वो वोटर जेडीएस का जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था वो वापस जेडीएस में ही आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं। जैसे प्रदीप जी ने बोला, लास्ट इलेक्शंस में भी जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे ही थी बीजेपी। मतलब ऑलमोस्ट जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर वोट करने का भारतीय वोटर्स का रहा है कि लोकसभा में एक डिफरेंट तरीके से वोट करेगी और विधानसभा में अलग, और जेडीएस का ये वोटर लोकसभा में बीजेपी का रुख करता है और विधानसभा में जेडीएस के पास आता है। कुछ राज्यों में, कर्नाटक जैसे मोदी की अपील बहुत ज्यादा है। हाँ। गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा में कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी बिकम्स द फेस। मैं कह रहा था कर्नाटक की राजनीति को अगर आप समझें तो कर्नाटक की राजनीति हमेशा लिंगायत और वोकालिंगा पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक जमाने में रामकृष्ण हेगड़े लिंगायतों के सबसे बड़े नेता थे, हालांकि वो ब्राह्मण थे लेकिन लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता लिंगायतों के नेता माने जाते थे। और देवगौड़ा वोकालिंगा एसआर बोम्मई उसके बाद आए सर, रामकृष्ण हेगड़े और देवगौड़ा, एसआर बोम्मई ये दोनों उनके कैबिनेट में थे। लेकिन रामकृष्ण हेगड़े लिंगायत वोट जो था कमांड करते थे और देवगौड़ा के साथ वोकालिंगा, जब देवगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े में चलती थी। बीजेपी के साथ क्या हुआ, बीजेपी कोई वोकालिंगा लीडर उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई। येदियुरप्पा लिंगायत है, येदियुरप्पा सबसे बड़े नेता थे, बोम्मई लिंगायत है, सदानंद गौड़ा जरूर वोकालिंगा थे लेकिन उनको जिस तरह से हटाया गया मुख्यमंत्री पद से वो भी एक कारण रहा वोकालिंगा में नाराजगी का। एसएम कृष्णा को जिस तरह से बीजेपी ने अपने साथ लिया, एसएम कृष्णा कांग्रेस के बड़े नेता थे, चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल और वोकालिंगा है वो। तो कांग्रेस का जो वोकालिंगा समुदाय में डीके शिवकुमार वोकालिंगा है, तो एक बड़ा सेक्शन वोकालिंगा का कांग्रेस के साथ भी है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा बड़ा सेक्शन जो है वो जेडीएस के साथ है। और ये जेडीएस का गढ़ है, जेडीएस को जो भी बढ़त मिलती है वो इसी क्षेत्र से मिलती है। बाकी रीजन में जेडीएस उतना प्रभावशाली नहीं होता है, तो इसलिए जेडीएस की जो भी 30-35 सीटें आती रही हैं पिछले चुनावों में, वो उसका मेजर जो शेयर है वो ओल्ड मैसूर रीजन से ही आता है। खालिद और गीता जी 10 सेकंड मैम, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक है। मैं यही कहना चाह रही थी, जो सर कह रहे थे कि 37 सीटें जो जीती जेडीएस ने, उसमें से 25 कांग्रेस के खिलाफ मतलब जीत के आए और 9 बीजेपी के जो पिछला इसमें कह रहा था कि वोकालिंगा वोटर्स का जो वोटिंग पैटर्न है उसको देखें तो परेशानी की बात बनती है, सबब बनता है डीके शिवकुमार जी के लिए। वो वोकालिंगा है और हमने जो देखा कुल 3% लोग जो है उनको एज ए सीएम की चॉइस। लेकिन खालिद थोड़ा इशारा कर दीजिए मुस्कुरा के या बगैर मुस्कुराए, क्या ऐसा ही कुछ पैटर्न या कुछ ऐसा ही ट्रेंड आगे भी दिखने वाला है? खालिद को मत दिखाइएगा, हम ये मिस्ट्री बरकरार रखना चाहते हैं। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।